सो गाइज अगर आपके भी फ़ोनपे में ये प्रॉब्लम आ रहा है अनेबल टू प्रोसीड रीट्राई। सो गाइज ये प्रॉब्लम जब आप फ़ोनपे में बैलेंस चेक कर रहे होते हैं तब आता है, या तो आप किसी के पास पैसे भेज रहे होते हैं तब भी यही प्रॉब्लम आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज़ मैं यहाँ पे 1 रुपीज़ डालकर एंड पे दबाता हूँ, हमारे सामने वेरीफाइड डिवाइस एंड मोबाइल नंबर सेंड एसएमएस का ऑप्शन आ जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉब्लम लिख कर आ जाता है। सो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है, फिर मैं आपको इसका सल्यूशन बताता हूँ। गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड आपका फ़ोन पे काम करने लगेगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। गाइस देखो यार, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर तभी आता है जब आप अपने फ़ोन का सिम चेंज करते हैं, या तो आप अपना फ़ोन पे किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करते हैं, या फिर कई बार ऐसे ही फ़ोन पे आपका चल रहा होता है, चलते चलते अचानक से ये प्रॉब्लम अपने आप भी आ जाती है। इसके अलावा और भी कोई रीज़न हो सकता है ये प्रॉब्लम आने का। एनीवे किसी भी रीज़न से ये प्रॉब्लम आपके फ़ोनपे में आ चुका है, चलो मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके सिम पर रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपके फ़ोन से एसएमएस सेंड होता है। अगर रिचार्ज नहीं होगा तो आपका एसएमएस वेरिफिकेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम लिख कर आएगा। तो ये आप चेक करेंगे। दूसरा चीज़ आप मेक श्योर करेंगे आपका फ़ोनपे जिस भी नंबर से बना हुआ था वो सिम दोस्तों आपके सिम स्लॉट 1 में पड़ा होना चाहिए। अगर सिम 2 में डाल देते हैं तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कई बार हमें देखने को मिलती है। तो सिम आपके फ़ोन में वो पड़ा होना चाहिए एंड सिम 1 में पड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये आप मेक श्योर करेंगे। अगर ये चीज़ें करेक्ट हैं फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सल्यूशन क्या है, देखो अगर हम नीचे कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि फ़ोनपे का जो एसएमएस वाला परमिशन है वो ऑन है या नहीं। उसके बाद में हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एसएमएस को चेक करना है कि आपके फ़ोन का जो एसएमएस ऐप है वो डिफ़ॉल्ट में सेट है या नहीं। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, एरोप्लेन को ऑन ऑफ करना है ना। एंड उसके बाद में हमें हमारे फ़ोन को जो है रिस्टार्ट करके चेक करना है। सो ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ये। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपको फ़ोनपे का एसएमएस चेक करना है ऑन है या फिर ऑफ़। अगर ऑफ़ है तो ऑन करिएगा। तो ये सारे मैं आपको स्टेप बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप फ़ोम वाला बटन प्रेस करके बैक आएंगे, फ़ोनपे पे इस तरीके से दबाए रखेंगे, मोर फीचर्स पे टैप करेंगे, ऐप इन्फो पे टैप करेंगे। उसके बाद में परमिशंस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे टैप करेंगे। अगर यहाँ पे ये अलाउ नहीं रहता है, हमारे में एसएमएस अलाउ है, नॉट अलाउड वाले एसएमएस में अगर आपको दिखता है तो उस पर टैप करके अलाउ पे टैप करके कर दीजिएगा तो इसमें आ जाएगा। तो पहला चीज़ आप ये चेक करेंगे। फिर हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एसएमएस चेक करना है कि आपके फ़ोन का जो एसएमएस है ये डिफ़ॉल्ट सेट है या नहीं, कहीं दूसरा ट्रू कॉलर वगैरह एसएमएस डिफ़ॉल्ट तो सेट नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करके यहाँ पे सर्च करेंगे डिफ़ॉल्ट एसएमएस। डिफ़ॉल्ट एसएमएस ऐप आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा मैसेजेस लगा होना चाहिए। इसके अलावा अगर माई जियो या फिर ट्रू कॉलर वगैरह यूज़ करते हैं वो लगा तो हटा के आपके फ़ोन का जो मैसेजेस है ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार अपने फ़ोन को एरोप्लेन जो है इसको ऑन ऑफ इस तरीके से करना है। ओके, इसको करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक नेटवर्क सेटिंग जो होता है उसको रीसेट करना है। यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करके यहाँ पे सर्च पे टैप करके यहाँ पे सर्च करना है रीसेट। तो यहाँ पर रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसी पे आप टैप कर दीजिएगा। दोबारा से आप रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स पे टैप कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आता है तो क्लिक मत करिएगा, इसी पे क्लिक करिएगा। ओके, फिर उसके बाद में आपका जो भी लॉक है लॉक डालकर फिर रीसेट पे टैप करेंगे तो इससे सिर्फ आपके फ़ोन का जो नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट होगा। बस आप यहाँ से बैक आएंगे, इससे आपके फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सिर्फ नेटवर्क सेटिंग रीसेट होगा। ओके, तो ये सब करने के बाद आप दोस्तों आप चेक कर लेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो अब आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पावर बटन को दबाए रखेंगे, ऐसे नहीं आता है तो वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को दबाएंगे, फिर यहाँ पर रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने फ़ोन को इस तरीके से रिस्टार्ट करेंगे। तो हमने अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लिया है और अब आप सिंपल ओपन करेंगे फ़ोनपे को और अब आप चेक करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे चेक बैलेंस पे टैप करते हैं। तो अब हम अपने बैंक पे टैप करते हैं और पिन हमसे डालने को कहा है, वो प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो चुका है। हम अपना पिन डालते हैं, सही करते हैं, सो हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो चुका है। अगर आपसे वेरीफाई बोलता है तो अब आप वेरीफाई करना एंड वो एरर नहीं आएगा एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो ये करने के बाद आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर सपोज़ करिए मैं पेमेंट भेज रहा हूँ तो अब मैं पेमेंट भी भेज पाऊँगा, यहाँ पर भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ओके, सो गाइज इस तरीके से आप फ़ोनपे की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।